चलें ये बना हुआ है हमारे पास ट्रेंड। तो इसमें आप एंट्री और एग्ज़िट कैसे करेंगे? लेट्स सपोज़ हमारे पास एक अप ट्रेंड है, तो याद रखिएगा जो ट्रेंड का बॉर्डर होता है, जो ट्रेंड लाइन होती है, उस पे आपने एंट्रीज़ देखनी होती है। ना उससे पहले, ना उसके बाद। ट्रेंड लाइन पे आपको जो रिवर्सल मिल रहा है, उसके ऊपर आपने एंट्रीज़ लेनी होती हैं लास्ट वन। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि लेट्स से मार्केट इस ज़ोन पे है, लेट्स से कि आपने यहाँ पर कुछ बनते हुए देखा, अगर आप ट्रेड ले लेंगे, तो याद रखिएगा यू हैव 50% चांस दैट इट विल गो विथ यू, अदर देन दैट इट विल गो अगेंस्ट यू। पहली चीज़ आपने जो याद रखनी है, यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ काम करना है। अब ट्रेड लेनी कहाँ पर है, एंट्री कहाँ पर करनी है? ऑलवेज एट द ट्रेंड लाइन। अगर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ से, अगर आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ से, इस जोन से। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर होता, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, लेट्स से ऑल्दो इफ आई वाज हियर आई वुडंट हैव टेकन द ट्रेड। ये बीटीसी है, हम इसको लॉन्ग टर्म पे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे, और इसका मैं एसएल लगाता हूँ यहाँ पे बिल्कुल नीचे, और मैंने यहाँ से एंट्री ली है। मुझे बहुत अच्छा रिवर्सल मिला, मैंने एंट्री ले ली। अब मैं अपना टीपी कहाँ लगाऊंगा? इस ट्रेंड लाइन पे, फ्रॉम वन ट्रेंड लाइन टू अनदर ट्रेंड लाइन। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा मार्केट को मूव करते हुए, मैंने इसमें एंट्री ली एंड ठक 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 मार्केट गई ऊपर। अच्छा, टीपी और एसएल हम किस तरह से लगाते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। वैसे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बेसिक मैं आपको समझा दूं कि जो भी प्रीवियस स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल होती है ना, या रेजिस्टेंस लेवल होती है, हम हमेशा उसको यूटिलाइज करते हैं। जब आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अगर ट्रेंड से बाहर आके एक कैंडल क्लोज होती है, जिस तरह से ये कैंडल क्लोज हुई, इसका मतलब ट्रेंड खत्म हो गया, ब्रेकआउट हो चुका है। अब उसके बाद रीटेस्ट करके मार्केट फर्दर मूव कर सकती है। अदर देन दैट, अगर मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस दे रही है, रिवर्सल बना रही है, आई विल टेल यू व्हाट रिवर्सल इज इन अ सेपरेट क्लास। रिवर्सल्स बताया था आपको होता क्या है, कि अगर मार्केट रिस्पेक्ट करे सपोर्ट लेवल की या रेजिस्टेंस लेवल की, उसको हम रिवर्सल कहते हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट ना करे और तोड़ दे, इट विल बी कंसिडर्ड अ ब्रेकआउट। तो इस तरह से हम अपना टीपी मैक करेंगे। अगर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं, लेट्स से आई टुक अ बाय फ्रॉम हियर, मेरा जो टीपी होगा, टेक प्रॉफिट होगा, वो इसकी अप ट्रेंड की ये वाली लाइन होगा। तो जब तक कि इस लाइन तक नहीं पहुंच जाएगा, मैं ट्रेड बंद नहीं करूंगा। और उसके साथ-साथ मैं अपनी ट्रेलिंग भी करता रहूँगा। यानी कि अब जैसे मैंने मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर था ना, जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँची, मैंने अपना स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पर रख दिया। फिर ब्रेक इवन से ऊपर लेता गया, ऊपर करता गया, करता गया, करता गया, कि इन केस नीचे भी आती तो मैं प्रॉफिट में बुक करूँ। और उसके बाद जाके उसने टीपी हिट कर दी। इस तरह से अपने स्टॉप लॉस और टीपी मार्क करते हैं। तो ये हो गई अप ट्रेंड की बारी। अब डाउन ट्रेंड में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो वी विल गो विद द ट्रेड। ट्रेंड यहाँ पर आई, मार्केट बाउंस बैक किया, यहाँ पर आई। नाउ दिस इज़ द पार्ट वेयर वी विल बुक आवर ट्रेड। हम देखेंगे यहाँ पे कोई अच्छा हमें रिवर्सल मिले या फिर ट्रेड मिले। तो लेट्स से जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ से एंट्री ले लेंगे। ठीक है, कहाँ तक की? नीचे ट्रेंड तक की। और जो भी अपना जो भी जिसका भी जो भी क्राइटेरिया है, वो अपने सबसे वेट करके एंट्री लेगा। से एंट्री लेगा, वो वेट करेगा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल बना, एंट्री ली। नाउ ही विल गो विद द ट्रेंड। अब अच्छा, इसके अंदर देखें ट्रेंड कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, वी वुड हैव मार्क्ड आवर ट्रेड कहाँ तक, जो ट्रेंड लाइन है उसको टच होना चाहिए था, लेकिन इसमें टच नहीं हुई। उसको ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। मेरा एसएल था इसके बिल्कुल ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है? और जो मेरा टीपी है वो कहाँ है, कि नीचे पूरी इस ट्रेंड लाइन को टच करे। तो उसने टच नहीं किया और मूव करने के बहुत करीब हो गई, ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। तो मैं अपना जो ब्रेक इवन है नीचे लेकर आऊँगा, फिर उससे नीचे, फिर इतना नीचे कि लेट्स से अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाती है, तो फिर क्या हो, मेरी ट्रेड बुक हो जाए। जैसे यहाँ पे मार्केट अगेंस्ट गई। अगर मैं होल्ड करके रखता तो जाके ब्रेक इवन हिट हो जाता, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्रेक इवन हिट हो। तो मैंने सर्टेन कुछ अमाउंट प्रॉफिट मैंने बना लिया। 1:3 का अगर मेरा टीपी था, तो 1:2 पे मैंने प्रॉफिट बना लिया। तो ये बड़ी एक अच्छी और चीज़ है, जो कि ट्रेंड लाइन्स की मदद से हमें मिल जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका। और किस तरह से आप इस चीज़ को देखकर अपनी ट्रेंड के अंदर रिवर्सल, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, एंट्री, एग्ज़िट किस तरह करना है, ये चीज़ समझ पाते हैं।